आज से 5000 साल पहले, जब रोम का नामो निशान तक नहीं था, जब यूनान के लोग अभी जंगलों में रहते थे, उस समय भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं। सोचिए, पक्की ईंटों से बने घर, हर घर में नहाने का कमरा, हर गली में नाली की व्यवस्था। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है उस सभ्यता की जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, ये पूरी सभ्यता गायब हो गई। न कोई युद्ध का निशान, न किसी बड़े विनाश के सबूत, बस खामोशी। आखिर कौन थे ये लोग? इनकी भाषा क्यों आज तक नहीं पढ़ी जा सकी? और ये सभ्यता गई तो कहाँ गई? क्या आप जानते हैं कि इस सभ्यता की लिपि दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है? 5000 से ज्यादा मुहरें मिली हैं। हर मुहर पर कुछ लिखा है, लेकिन आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। दुनिया के सबसे बड़े भाषाविद दशकों से कोशिश कर रहे हैं और हर बार नाकाम हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सभ्यता सच में नष्ट हुई या ये कहीं और रूप बदलकर जी रही है? आज हम उन 5 रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो इतिहास की किताबें आपको कभी नहीं बताती। अगर आपको ऐसे छुपे हुए इतिहास के राज पसंद हैं जो किताबों में नहीं मिलते, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो उससे भी बड़ा राज लेकर आने वाला है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। आज से लगभग 4500 साल पहले यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे, एक सुनियोजित शहर में जिसकी सड़कें सीधी थीं जैसे किसी ने रूलर से खींची हों। हर घर में कुआं था, हर गली में बंद नाली थी और एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार था जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। लंदन में ऐसी पक्की नालियां 19वीं सदी में बनी। मोहनजोदड़ो में ये 3000 ईसा पूर्व में थीं। ये कोई आदिम लोग नहीं थे, ये एक ऐसी सोच के लोग थे जो शायद हमसे भी आगे थे। अब आते हैं उस रहस्य कर जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों को भी नींद नहीं आने देता। सिंधु घाटी की लिपि 5000 से ज्यादा मोहरों पर अंकित, लेकिन आज तक अपठित। न कोई रोज़ेटा स्टोन मिला, न कोई द्विभाषी शिलालेख मिला, बस ये रहस्यमय संकेत जो खामोशी से देखते रहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं ये द्रविड़ भाषा है, कुछ कहते हैं संस्कृत से जुड़ी है, और कुछ का मानना है ये कोई भाषा ही नहीं। सोचिए, अगर ये लिपि पढ़ी जा सके तो शायद हमारे इतिहास की पूरी तस्वीर बदल जाए। यहाँ एक और बात है जो हर इतिहासकार को चकित करती है। इस पूरी सभ्यता में कहीं कोई बड़ा हथियार नहीं मिला, न कोई विशाल सेना के सबूत, न कोई राजा का महल, न कोई युद्ध के मैदान का निशान। क्या ये सभ्यता बिना राजा के चलती थी? क्या यहाँ के लोगों ने कभी युद्ध नहीं किया? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जहां व्यापार और सहयोग से काम चलता था। अगर ये सच है, तो 5000 साल पहले भारत की धरती पर लोकतंत्र का पहला बीज बोया गया था। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ अपने शहरों में नहीं रहते थे, उनका व्यापार मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैला था। सुमेर की खुदाइयों में सिंधु घाटी की मोहरें मिली हैं और सिंधु घाटी में सुमेरी वस्तुएं। 5000 साल पहले बिना जीपीएस के, बिना आधुनिक जहाज़ों के, ये लोग समंदर पार व्यापार करते थे। लोथल, गुजरात का वो छोटा सा कस्बा जहां दुनिया का पहला बंदरगाह बना था। सोचिए, कितना आगे थे हमारे पुरखे। और अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, ये सभ्यता गई तो कहाँ गई? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं सरस्वती नदी के सूखने से ये हुआ, कुछ कहते हैं बाढ़ आई, कुछ कहते हैं जलवायु बदली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये लोग मरे नहीं, ये बस चले गए, धीरे धीरे गंगा के मैदानों की तरफ। और कुछ विद्वानों का मानना है कि यही लोग आगे चलकर वैदिक सभ्यता का हिस्सा बने। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म नहीं हुई, वो बस रूप बदलकर हमारे भीतर जी रही है। हमारी नसों में आज भी वही खून है। आज भी हर साल नई खुदाइयों में नए राज सामने आते हैं। राखी गढ़ी, धोलावीरा, लोथल, हर जगह नए सवाल। और शायद सबसे बड़ा राज अभी जमीन के नीचे दबा है, हमारा इंतजार कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सिंधु घाटी की लिपि कभी पढ़ी जा सकेगी? नीचे कमेंट में बताइए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो एक लाइक जरूर करें, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के उन कंकालों की जो एक ऐसे रहस्य की तरफ इशारा करते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक सोचते रहिए।